आपका जुड़ाव रहा है मॉडलिंग से, कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में? क्योंकि मॉडलिंग मुझे बोला गया तो मैंने बोला कि ऐसा बताओ कि जिसमें बदन ढका हो, तो फिर मुझे ट्राइबल वाला एक कल्चर दिया गया। एग्रेशन पहले से ही ज्योत्सना के अंदर था या इन गतिविधियों में शामिल होने के बाद, चीजों को चैलेंजिंग वे में लेने के बाद एग्रेशन आ गया? आपके चरित्र पर वार करता है तो क्या आप चुप रहोगे? आजकल टिट फॉर टैट, जो आपको ढेला मार रहा है तो आप भी ढेला उठा और उसके ऊपर चलाओ। कुर्मी समुदाय से आपको समस्या है और उनकी मांग से समस्या है, या इन संदर्भ में जो उनका एटीट्यूड सामने आया उससे प्रॉब्लम है? उसमें एक लड़का का आया, कहाँ रे कुर्मी विरोधी लोग, कहाँ घुस गया, यही तीर धनुष से रेल देंगे पेल देंगे, ऐसा उन्होंने एक लड़का ने वीडियो साझा किया। आदिवासी समाज तो मस्त सोया हुआ था, आपने तो जबरदस्ती उसको पोक किया, आपने छेड़ा है उसको, छेड़ा तो लो झेलो फिर। नहीं है, आपने उनको गाली दिया, हमें उससे आपत्ति है, तो आपको माफी प्रॉपर तरीके से मांगना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलती नहीं बल्कि गुनाह है और गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे आहत हुआ। इनको पूछिएगा, जब राजस्थान में एक बच्चा, दलित समाज का बच्चा घड़ा से पानी पिया स्कूल में, उसकी हत्या कर दी गई, तब ये कहाँ थे? तब ये एसएसपी ऑफिस क्यों नहीं गए? मध्य प्रदेश में एक सोए हुए व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है उस समाज के द्वारा, उस समय ये लोग क्यों नहीं गए एसएसपी ऑफिस कंप्लेन करने? आदिवासी महिला को मणिपुर में नंगे घुमाया गया, उस समय क्यों नहीं गई? अमित महतो को ये सपोर्ट करती है। अमित महतो महिला को गाली दिया, ज्योत्सना केरकेट्टा को गाली दिया, माफी मांगा। कब माफी मांगा? अमित महतो तो माफी नहीं मांगा, उसको ये लोग बताए गालीबाज को ये लोग समर्थन दे रहा है। मतलब इनकी मानसिकता देख लीजिए कैसी सोच है। मैंने सवाल किया था कि फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, तो उन्होंने कहा तो कुछ पुलिस पदाधिकारी हैं जो उनके सहयोग में हैं। तो जोहार आप सभी का। इस वक्त ओंकार झारखंड के स्टूडियो में आदिवासी वायरल गर्ल और पॉलिटिकल स्टेमिना लेकर के एक नेत्री हैं जो आदिवासियों के हित में अपनी बात को मजबूती से रख रही हैं और सोशल मीडिया पर इनको काफ़ी ज़्यादा माइलेज मिल रहा है। नाम है ज्योत्सना केरकेट्टा। चलिए बातचीत करेंगे और वो चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे जो आपको शायद पता नहीं होगा और मैं भी नहीं जानता हूँगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल 2 साल में जो झारखंड के राजनीति में और सामाजिक दृष्टिकोण से जो आदिवासी हित को लेकर के कुछ बातें मीडिया के दृष्टिपटल पे सामने आया, उसमें कई चेहरे उभर करके आए, उसमें से एक ज्योत्सना केरकेट्टा भी हैं। तो सबसे पहले तो ओंकार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके ओमकार चैनल के माध्यम से आप सबों को और पूरे झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। मेरा सबसे पहला यही सवाल होगा, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पर भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, आपका जुड़ाव रहा है मॉडलिंग से, कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में? जब मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में थी और पार्ट 1 जब ज्वाइन किया इंटर पास करने के बाद, तो एक मॉडलिंग दैट मीन्स वो नहीं कि जो बाहर करते हैं वैसा नहीं था, ट्राइबल से ही रिलेटेड मॉडलिंग था। क्योंकि मॉडलिंग मुझे बोला गया तो मैंने बोला कि ऐसा बताओ कि जिसमें बदन ढका हो, तो फिर मुझे ट्राइबल वाला एक कल्चर दिया गया जिसमें आप पूरे तरीके से आदिवासी पोशाक पहनाकर, एक ग्रीन कलर का ड्रेस था जिसका वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था चाणक्य बीएनआर पे, उस समय मैंने किया था ये प्रोग्राम। उसके बाद फिर यहाँ फिर आगे मुझे स्कोप समझ नहीं आया, चूँकि इसके लिए बाहर दिल्ली मुंबई जाना पड़ता, तो उस समय ट्रैक कुछ और था। चूँकि पार्ट 1 में जब एडमिशन लिए तो उस समय फर्स्ट बार रांची यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव भी 2007 के बाद आया था। तो फिर यहाँ देखा कि रांची में कुछ खास है नहीं मॉडलिंग का, तो फिर मैंने ट्रैक चेंज कर लिया। लेकिन जिस फील्ड पे मतलब शौक था तो एक बार ऐसे कर लिया। और मैंने फ़ोटो से आप देख के जाने होंगे ना। तब फिर छात्र संघ चुनाव लड़ा बाकायदा कॉलेज में। कौन से ईयर में? 2016 में। हाँ, फिर उसके बाद 2017 में चुनाव का प्रभारी बनी अपने कॉलेज की, फिर चुनाव बाकायदा जितवाया भी। फिर उसके बाद थी कार्यकाल आजसू में ही मेरा। आजसू में कैसे ज्वाइन किया आपने? आजसू से कैसे, क्या प्रभाव रहा था? चूँकि मैं कबड्डी नेशनल प्लेयर थी, कबड्डी खो खो की नेशनल प्लेयर हूँ, तो जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते थे वहाँ हमारे कोच हैं हरीश भैया, उन्होंने ही मुझे आजसू ज्वाइन कराया था। जब चुनाव छात्र संघ का चुनाव 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2007 के बाद। तो जब छात्र संघ ज्वाइन किया चुनाव लड़ने के लिए हैं, तो उसके बाद उसी टाइम से मैंने ज्वाइन करा, उन्होंने ही ज्वाइन कराया था। फिर इसी तरह अपना प्रदर्शन अच्छा रहा, मैंने कॉलेज में चुनाव सेक्रेटरी पोस्ट पे जितवाया। फिर उसके बाद मुझे गुमला जिला का प्रभारी बना दिया गया। वहाँ भी जाके मैंने विभिन्न गुमला जिला के 12 प्रखंडों पे अपना जितना भी ब्लॉक कमेटी खड़ा किया, पंचायत कमेटी खड़ा किया, तो काम निरंतर अच्छा रहा। इसलिए उसके बाद फिर
ये सब जब मुद्दा आया आंदोलन का, तब मेरा उसके बाद हमारी जो आजसू की टीम थी उसमें और भी समुदाय के लोग थे, कुड़मी और आदिवासी भी थे, लेकिन उन्होंने एक पार्टी का नाम देके इसको समर्थन दिया। तब से मैंने उससे अलगाव, फिर मेरी गतिविधि कम हो गई। क्योंकि समाज की बात आती है तो पार्टी अलग चीज़ है, लेकिन आपकी समाज की बात आती है तो आप किस समाज पे रहते हो, जहाँ आपको मरना है जीना है, प्राथमिकता उसको समाज को देना प्राथमिकता है। देना है। चलिए, अच्छा, कुछ कुछ हम शॉर्ट टर्म में चीजों को समझेंगे क्योंकि दर्शकों को भी वही जानना है। एग्रेशन पहले से ही ज्योत्सना के अंदर था, या इन गतिविधियों में शामिल होने के बाद चीजों को चैलेंजिंग वे में लेने के बाद एग्रेशन आ गया? जैसे कि अभी बहुत सारे नेता हैं जो एग्रेशन में बोलते हैं, झारखंड में काफी प्रचलित हैं, उनको लोग देखते हैं। तो क्या उनको देख करके आप अप्लाई किया, बचपन से ही एग्रेशन था? नहीं, देखिए, गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे सामने गलत चीज़ होता दिखेगा तो मैं विरोध तो करूँगी, और मुझे उस चीज़ को देख के मतलब मन में इतना हाथ होता है कि मतलब मुझसे क्या हो पड़े कि मैं कुछ कर दूँ, इस तरह का। तो गलत चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं है। रही बात अग्रेशन का, तो एक एथलीट हूँ मैं, और एक एथलीट ही ऐसा व्यक्ति होता है, एथलीट ही ऐसा पर्सन होता है जो हर फील्ड में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। चाहे वो आप खेलने भी कहीं जाओ, नेशनल खेलने के लिए, मान लो सीट आपको मिला नहीं ट्रेन पे, तो वो उस परिस्थिति को भी वो रेलवे ट्रैक के वॉशरूम टॉयलेट के पास बैठकर, अगर जगह नहीं मिला तो बैठकर बच्चा खेलने जाता है, क्योंकि उसको नेशनल खेलना है, अपना झारखंड का परचम लहराना है। तो इस तरह तो एथलीट ही एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मैं हूँ, वो अपने हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। और सब में ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हमारे एथलीट में ही डिसिप्लिन और यूनिटी दिखाई जाती है जो हमारे अंदर है। और वही चीज़ जो अग्रेशन है कि हाँ, उस चीज़ को जीतना है, मतलब जीतना है, गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखना है, सही को सही बोलने का हिम्मत रखना है। किसी का हेजिटेशन या किसी का गुलामी करने का मेरे में क्षमता नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। इसलिए एग्रेशन में इसलिए आ लोग जाते मेरा हैं। विरोध करते हैं, और इसलिए विरोध करते हैं, और बाकायदा चाहने वाले चाहते हैं। अच्छा, तो मैं लगता है चाहने वालों ज्योत्सना का जी, आपको सम्मान लगता है करती हूँ, कि विरोध करने वाला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो कि कौन है वो और क्या है, और मुझे जानने की आवश्यकता भी नहीं है, और मुझे जान के आपके कैमरे में बाकायदा उसको पब्लिसिटी नहीं देना है। तो क्या लगता है कि एग्रेशन इतना जरूरी है, या फिर हम बातों को साधारण तरीके से भी रख करके उन बातों को उसके मंजिल तक पहुंचा सकते देखिए, हैं? बिल्कुल मैं साधारण तरीके से थी। जब आप सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हो, सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी करता है, आपके चरित्र पर वार करता है, तो क्या आप चुप रहोगे? ये गांधी राज्य तो नहीं है भाई कि एक झापड़ मारो तो दूसरा गाल हम दे दे। आजकल टिट फॉर टैट, जो आपको ढेला मार रहा है तो आप भी ढेला उठाओ और उसके ऊपर चलाओ। आजकल ये जनरेशन है, भगत सिंह बनिए। लेकिन आपका जो ये रूप का एक आवरण का सोशल मीडिया में जिक्र हुआ, लोग देखना शुरू किए, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ज्वलनशील हो गया उस समय जब आप कुर्मी वाला यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, तमाम जो झारखंड के कुर्मी समाज के लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय गाली वाली का बात सामने आया था। कौन सा गाली दिया था? ये मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया में कई तो तरह की बातें आ आप रही जो थी। भी ऐसे एलिगेशन लेकिन उसके लगाएं, केंद्र में आप थे, कहीं ना कहीं ज्योत्सना बिल्कुल करकेट्टा का नाम लिया जा रहा ठीक था। है, नाम लिया गया, तो आप जितनी भी एलिगेशन लगा रहे हो आप उसका प्रमाण दोगे ना। जो कुर्मी का मुद्दा गरमाया हुआ था, उसमें कुर्मी समुदाय से आपको समस्या है और उनकी मांग से समस्या है, या इन संदर्भ में जो उनका एटीट्यूड सामने आया उससे प्रॉब्लम है? देखिए, लड़ाई ना नहीं होता, वो अपनी मांग कर रहे थे, असंवैधानिक तरीके से मांग किया उन्होंने। बोलते हैं संवैधानिक किया, कहाँ से संवैधानिक किया? मुझे तो नहीं दिखा। आप राजस्व का नुकसान किए हैं, राज्य सरकार रेलवे का नुकसान किए हैं आप। ऐसे भी राज्य में पैसा है नहीं, नुकसान कर रहे हो आप सेंट्रल की। तो कहीं से भी मांग नहीं था। उसमें एक लड़का का वीडियो चल के आता है, उस करना था कीजिए ना भाई, आप उल्टा पलटा क्यों बोले? तब आदिवासी समाज इतना ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है, क्यों मैं बताती हूँ। उसमें एक लड़का का आया, कहाँ रे कुर्मी विरोधी लोग, कहाँ घुस गया, यही तीर धनुष से रेल देंगे पेल देंगे, ऐसा उन्होंने, एक लड़का ने वीडियो साझा किया। तब उसके बाद आदिवासी समाज भड़का है। आदिवासी समाज तो मस्त सोया हुआ था, आपने तो जबरदस्ती उसको पोक किया, आपने छेड़ा है उसको, छेड़ा तो लो झेलो, फिर दिखा दिया आपको पूरे राज्य में आंदोलन करके। आप तो उसके सिर्फ एक ही पहले पार थे, सुनिए ना, इस आदिवासी मुद्दे पर पूरा थोड़ा झारखंड में भी ये है। ये चीजें लोगों ने देखा है, विषय से विषयांतर हो जाएंगे हम। उसके बाद आपको मंचों पर बुलाया जाने लगा जहां पर आदिवासियों का जमावड़ा होता था, लोग अपनी लड़ाई को लेकर के, अपनी पहचान और अस्मिता को लेकर के एकजुट हो रहे थे, देखिए, वहां पर आपको मंच मिलने लगा। कौन बुला रहा था, इसके वजह से, या फिर क्या इनविटेशन में मैसेजेस जाते थे कि ज्योत्सना आने वाले? क्योंकि वहां पर सभी वरिष्ठ लोग रहते थे, आदिवासी नेता, बड़े बड़े हाँ लीडर बिल्कुल। जो लंबे देखिए, समय से। आदिवासी समाज में ना सबका एक जनरेशन आता है, अपना अपना
अपना बोलने का तरीका। तो सीनियर लोगों का जो था अपना करके गए। इस बार ये आंदोलन पहले से चलते आ रहा था बट उतना तूल नहीं पकड़ा था। ये आंदोलन इस बार तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं युवा निकल कर आए और अपने समाज के लिए बोलना स्टार्ट किए। इनफैक्ट खासकर लड़कियाँ, हमारे आदिवासी समाज में लड़कियाँ हो सकता है डरती हैं कि बदनामी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, लेकिन हमने उस चीज़ को फेस किया। जब मैं इस फील्ड पे आई मुझे तरह तरह के गाली गलौज करने लगे, कमेंटबाजी करने लगे, लेकिन मैं अगर कमेंट देखती तो मैं सोचती भी नहीं कि मुझे आगे क्या करना है। कोई मेरे जगह कोई और लड़की रहती तो हो सकता है सुसाइड कर लेती, बट मैंने उस चीज़ को सहा। मैं अपने दिल को कठोर बनाई, पत्थर बनाई कि आओ सामने जितने विरोधी आओ, मैं सबको देख लूंगी। क्योंकि ये लोग आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। पूरे थाना 25-30 थाना में जाके इन्होंने ज्योत्सना के नाम से FIR कर रखा था। पूरा डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कभी फ़ोन करके, कभी क्या करके। तो हमारे समाज में हमें लड़कियां देख के पीछे हट रही थी कि भाई ये लोग इतना ट्रोल हो रहे तो हो सकता है हम लोग भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को हम लोग को देख के हिम्मत मिला कि नहीं, जो हम लोग कभी नहीं बोले अब तो बोलेंगे। अरे भाई, हमारा बिरसा मुंडा भगवान, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे वो जब मुगल और अंग्रेज को भगाने से डरे नहीं, तो अब उनका जनरेशन डरेगा। तो जो भी अब अनर बरगल आप अपना मांगोगे, जो संविधान बनाया उसको बनाने दो ना, उसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो आप? संविधान को मतलब चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप चेंज करोगे तो ऑब्वियस है लड़ाई होगी। तो हमें बस हमसे जो आरक्षण मांगेगा और जो गाली बाज लोगे उनसे मेरी लड़ाई है, क्योंकि वो मुद्दे पे बात नहीं, तर्क पे बात नहीं, उससे भटक के बात करते हैं, जब आपके चरित्र पे वार करते हैं। क्योंकि इनके पास कुछ मिलता नहीं है तो लास्ट में औरत के चरित्र पे वार करो, औरत पीछे हट जाएगी। गलत कभी नहीं हटेगी। क्यों हटेगी भाई? प्रमाण दो, एलिगेशन लगा रहे हो, प्रमाण दो उसका। आप कैसे बोलने से हट जाएगी? आप किसी की माँ बहन के चरित्र पे लांछन लगा रहे हो, तो आप अपनी माँ की बारे में बता रहे हैं, अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं। दूसरों पे आप एक उंगली दिखा रहे हैं तो 4 उंगली आपके तरफ मुड़ा हुआ है। ये चीज़ मैं सारे विरोधियों को बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, ये बातें सामने आ गई, लेकिन मौजूदा समय में एक टिप्पणी करने को लेकर के आप सवालों के घेरे में हैं। बकायदा मैंने उसके लिए क्षमा प्राप्ति स्टेज पे भी मांग लिया था। हो सकता है वीडियो चला के नहीं दिखाया जा रहा है, बट लाइव सेशन में तो चला है। कुछ मेरे विरोधी, जिसमें इसमें ब्राह्मण समाज के भाइयों से माफ़ी, मैंने तो जो भी मतलब इसको दिक्कत हुआ, मैंने मंच पर माफ़ी मांगा। बकायदा मैंने बाद में वीडियो बनाकर भी माफ़ी मांगा कि मेरे इस बयान से मेरा कहने का तात्पर्य वो नहीं था, इसको तूल दिए गया कुछ और तरीके, इसको घुमा फिरा कर उल्टा सीधा बताया गया। मैंने तो एक बस एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उसको आप बड़ा चढ़ा कर बता दिए, और इसमें ज़्यादा मज़ा वही समुदाय के लोग लिए। कमेंट में किसी खोल के देखिए, सब फलना मत हो, ढेकना मत हो, दिस मत हो, जो मेरे विरोधी हैं उन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, ज़्यादा मजा लिया, जबकि वो खुद ST SC OBC से आते हैं। वो ब्राह्मण खुद भी नहीं है। ब्राह्मण भाइयों को दिक्कत नहीं है मेरे से। बहन गलती की तो भाई बहन को माफ़ी मांग लिया मैंने, और बाकायदा मेरे लोग माफ़ी भी नहीं मांगने बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि बहराइच जिला में रहते हैं, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, अगर किसी को मेरी बातों से अगर आहत पहुंचा होगा तो मैंने माफ़ी मांग लिया बाकायदा। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, मुझे मानसिक रूप से परेशान करने के लिए मेरे ऊपर FIR कर दिया, अपने आप को फेमस करने के थोड़ा सा लिए। इसमें हम थोड़ा सा आपको कोट करेंगे। सबसे पहले दर्शकों को बता दे लें कि किस टॉपिक पे बात हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसे ही शुरू कर दिया। दरअसल कहीं एक वक्तव्य के दौरान इनके जबान से गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कुछ कहा सुनी हो गया। कहा सुनी क्या, इन्होंने कुछ अपना बयान जारी किया, उसको लेकर के बाद में सोशल मीडिया में तर्क वितर्क होने लगे। कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। हमने अब तक नहीं सुना कि वो चीज़ें क्या थी, क्योंकि बाद में उसको ये करके पेश किया गया था। लेकिन तर्क ये है कि लोग आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित एक अवार्ड भी भारत में प्रचलित है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, उनके गुरु को दिया जाता है, और आपका एथलीट से नाता रहा है। ऐसे में ये करना गलत था। और दूसरा ये कि ज्योत्सना को गुरु द्रोणाचार्य कौन है इसके बारे में पता नहीं है। देखिए, इनको जो मुद्दा, इनके पास कुछ था नहीं। पहली बात, इनको आहत हुआ, मैंने तो बस एग्जाम्पल दिया था, लेकिन इन्होंने अपने चेहरा चमकाने के लिए, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, सारे इसमें भाजपा के ही लोग थे जो भी आए थे मेरे ऊपर FIR करने। अब इनको अपने आप को चमकाने के लिए कि इसका नाम लेके हम लोग हाईलाइट में आ जाए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा काटा था और उसको गुरु दक्षिणा का नाम दे दिया था। तो आप कंपटीशन में उसको बैठाओगे नहीं, और आप दूसरों को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे घोषित कर दिया? मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो इन्होंने घुमा फिरा के नाम लिखा है। तो गुरु वो नहीं होता है, गुरु वो होता है कि सभी शिष्य को समान रूप से देखे, इसलिए द्रोणाचार्य का अवार्ड उनको दिया गया। लेकिन मैंने वो जो बात था उसको तो मैंने सही कहा कि जो भेदभाव होता है ऊंच नीच का, वो आज भी है। वो चीज़ कब खत्म होगा?
अच्छा, भेदभाव के दृष्टिकोण से आपने उस बात को कहा था। हाँ, तो इसको इन्होंने एकलव्य को मिलना चाहिए था, क्योंकि एकलव्य ने दूर से ही सीख करके, क्योंकि उन्होंने परोक्ष रूप से अपने गुरु को अभी देखा भी नहीं देखा था। भी नहीं था, चलचित्र मूर्ति बनाया हुआ था उन्होंने, मूर्ति बना के वो तो आपने उस मंच पे क्या कह दिया था ऐसा कि वो गलत कुछ कहा? हाँ, उसके लिए बकायदा मैंने क्षमा भी मांगा। और मैं बाद में फिर सोशल मीडिया पे आके मैं पोस्ट भी डाली थी, उसको मैंने डिलीट भी कर दिया। तो ये लोग उसको सनातन धर्म से जोड़े। सनातन धर्म में कहाँ रिलेट हो गया भाई? सनातन धर्म की जितनी आप लोगों को नॉलेज नहीं, उससे कई ज़्यादा मुझे है। तो आप लोग जो ऐसे कर रहे हो अच्छी हरकत, ये कहीं से जायज नहीं है। माफी एक बार मांगा जाता है, बार बार मुझे आप फिर भी हमने उन लोगों से कहा कि हो सकता है कि गलती हो गई होगी, जबान से कुछ चीजें फिसलती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलती नहीं बल्कि गुनाह है और गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इनको आहत हुआ है ना, ये बोल रहे हैं मुझे आहत हुआ। इनको पूछिएगा, जब राजस्थान में एक बच्चा, दलित समाज का बच्चा घड़ा से पानी पिया स्कूल में, उसकी हत्या कर दी गई, तब ये कहाँ थे? तब ये एसएसपी ऑफिस क्यों नहीं गए? नादेर महाराष्ट्र में जातिगत के आधार पर एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, बाकायदा बंदूक माथे पे गोली मार के उसको माथा खींच दिया जाता है। दलित उपजे लड़की की शादी होती है इसलिए, तो उसको उस समय अमन हाथ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक सोए हुए व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है उस समाज के द्वारा, उस समय ये लोग क्यों नहीं गए एसएसपी ऑफिस कंप्लेन करने? हाँ, आदिवासी महिला को मणिपुर में नंगे घुमाया गया, उस समय क्यों नहीं गई कंप्लेन करने? ये आहत की बात करते हैं, इनका दोहरा चरित्र देखिए आप। बकायदा यूपी में एक कथावाचक लोग पढ़े थे, दलित समाज के थे, उसको मारा पीटा गया कि आप कथावाचक नहीं पढ़ सकते हैं। उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया उस समय के महिलाओं के मूत्र के द्वारा। इस तरह की कई तो तरह उस समय क्यों सामाजिक नहीं जाते चीजें हैं जो कि मेरा ये लड़ाई है कि जातिगत कब खत्म होगा, कब जाति खत्म होगा, ये भेदभाव कब खत्म होगा? तो इन्होंने दूसरा इसको ट्रैक दे दिया, मुझे बदनाम करने की साजिश, इनका पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं मुझसे। बोलते हैं जानते नहीं है, तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? आप लोगों को कुछ काम नहीं है जो थाना कोर्ट कचहरी कर रहे हो? कुछ काम नहीं है इनके पास? नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि माफी हमारे मांग महापुरुष लिया। थे, समाज के नहीं, आदमी नहीं, थे, नहीं, सब नहीं। कोई अच्छा, भारत मैं का तो नाम है। बकायदा माफी मांग लिया। मेरे लोग तो बोले थे माफी भी मत मांगिए। यहाँ गांधी को भी गाली देते हैं लोग, गोडसे को भी गाली देते हैं लोग। गांधी के समर्थक गोडसे को गाली देते हैं, गोडसे के समर्थक गांधी को गाली देते हैं। कोई एक दूसरे से माफी मांगता है? नहीं मांगता है। यहाँ भगवान श्री राम को अनाप शनाप बोल के जाते हैं, माता सीता को बोलते हैं, लेकिन कोई तो माफी नहीं मांगता है। तो इनको इतना क्या पड़ गया है मेरे पीछे? अमित महतो को ये सपोर्ट करती हैं। अमित महतो महिला को गाली दिया, ज्योत्सना केरकेट्टा को गाली दिया, माफी मांगा। कब माफी मांगा? अमित महतो तो माफी नहीं मांगा। उसको ये लोग बताए, गालीबाज को ये लोग समर्थन दे रहा है। मतलब इनकी मानसिकता देख लीजिए कैसी सोच है। वो अमित महतो जो गंदी गंदी गाली दिया था, किसी महिला के प्राइवेट पार्ट के बारे में बोला था, उसको वैश्य जैसे शब्दों से उन्होंने नवाजा, उसको ये जो महिला गई थी, महिला लोग गए थे ना एसएसपी ऑफिस, सब समर्थन दे रहे हैं उसको। माफी मांगा? कब माफी मांगा? दिखाओ आप मुझे प्रमाण दो। माफी मांगा? किससे माफी मांगा? और ये उनको समर्थन दे रहे हैं, साथ साथ उनके लिए बहुत भावुक भी हो रहे हैं। उन्हीं का बदला हो सकता है ये ले रहे हैं। और उन्हें गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया। बकायदा आप माफी नहीं मांगते तो आप कर सकते थे ना सर, मैंने तो माफी मांगा, तो अब इससे ज्यादा क्या करें? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि आप थूकोगे मैं चाटूंगी तभी मुझे माफी मिलेगा? क्या ये चाह रहे हैं वो लोग? जो 3000 साल पहले दलितों के साथ होते आया, आदिवासियों के साथ होते आया था, हो सकता है वो शोषण करना चाह रहे हैं मेरे ऊपर। आदिवासी लड़की, दलित लड़की बोल के दबाना चाह रहे हैं, तब ना बार बार एक ही चीज को पकड़े हुए हैं जानबूझ के। अब मुझे जिस समुदाय से माफी मांगना था, मैंने माफी मांग लिया, वो उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। ये लोग कौन होते हैं? ये कौन है? मैं तो नहीं जानती इनको। अगर मेरे ऊपर बकायदा केस भी होगा तो मैं प्रशासन को जवाब दूंगी, उसके लिए जज है, उसके लिए वकील है, वो हमसे। आप लोग कौन है जो मैं आपसे माफी मांगूंगी? चलिए, इस सिलसिले में एक और सवाल है, क्योंकि वो कई दफ़ा उन्होंने साइबर थाने में भी केस किया, उसके बाद ये स्टेप आउट किया था। हमने सवाल किया था कि फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आपका थाने और पुलिस से लगाव है, लोग नहीं सुनते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या मतलब? देखिए कैसे गलत ये लोग बोलते हैं, बताइए। ये लोग ने एक बाइट पे भी लिखा है कि ज्योत्सना बोल रही है, ये लोग इतनी खराब मेरे बारे में शब्द बोले हैं, एक महिला है, और कैसे बोलते हैं कि ज्योत्सना का पुलिसों के साथ संबंध है, इसलिए पुलिस उसकी बात सुनती है और हमारा बात नहीं सुन रही है। संबंध का मतलब समझ रहे हैं आप? कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहे किसी महिला के ऊपर। क्या जाता है इससे किसी का, बताइए। ये लोग ऐसे बात बोले। उसके बाद बोलती है, ये लोग खुले मंच से बोल रही है कि मुझे अब जो बोलना है मैं सो बोलूंगी, अब मुझे मैं खुल के गाली दूंगी। ऐसा कोई भी बाइट में मैंने बोला ही नहीं कि मैं गाली दूंगी।
ये लोगों को ज़बरदस्ती का मेरे पीछे पड़ के अपने आप को सोच रहे हैं कि हम लोग इतना ये करेंगे, भाजपा की तरफ से हैं ये लोग, सारी तो उसी के पद में हैं, और जो भी केस करने गए तो लोग सोच रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को हो सकता है आगे का विधायक का टिकट मिल जाए। तो सही चीज़ के लिए आप लोग टिकट लीजिए ना, जो तो सही काम है ज्योत्सना को उसके लिए। गाली दे करके क्या उन लोगों को लगता है कि विधायकी मिल जाए हम हो लोगों सकता को? है तभी ना ऐसे कर रहे हैं वो लोग। तो अब क्या इससे ज़्यादा क्या करूँगी आने भैया। वाले आने वाले समय में क्या ज्योत्सना क्रिकेटा रांची या इर्द गिर्द क्षेत्रों में उस देखिए, पद पर नजर आएंगी? ज्योत्सना के पास कैपेबिलिटी होगा, ज्योत्सना सक्षम होगी तो ऑब्वियस बनेगी। ज्योत्सना का किस्मत पे नहीं होगा, कैपेबिलिटी नहीं होगा, हैसियत नहीं होगा तो ज्योत्सना नहीं बनेगी। इसमें कोई मतलब इसमें क्या, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही मान के चलना है, इसमें मलाल नहीं ना रहेगा। मुझे कोई बात नहीं, बनूंगी तो भी ठीक है, नहीं बनूंगी तो भी ठीक है। मेरे में अगर उतना, बाकी एग्रेशन के बारे में क्या? एग्रेशन ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए मैं कोई बनावटी नेता नहीं हूँ, ठीक है, जो हूँ फैक्ट हूँ और आपके सामने हूँ। और चलिए, हो लगे सकता है हाथ अभी युवा उम्र के साथ लोगों का एक ट्रैक बदलते जाता है। मेरा जो अभी एज है, जो इसको जेनजी जनरेशन बोला जाता है, तो सब अपने अपने जनरेशन में उग्र होते हैं। भगवान बिरसा मुंडा को देखिए, 25 साल ही जीवित रहे, लेकिन आज भी समाज उसको, आज भी पूरा भारत देश जान रहा है ना कि भगवान बिरसा मुंडा ही इज़ द फ्रीडम फाइटर, जान रहा है ना। तो सबका चलिए, इन अपना अपना मुद्दों इश्क पर रहता है। हम अब डिस्कशन खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि इन मुद्दों से समाज में कहीं भी किसी भी तरह का कोई फेयर संतुलन नहीं आने वाला है। कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट इससे नहीं होने वाला है। बातों बातों की लड़ाई है, इसलिए इसको ज़्यादा ना छेड़ा जाए। हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ज्योत्सना आखिर क्या सोचती हैं, क्या चाहती है, आदिवासी समुदाय से हैं और आदिवासी मंचों पर जाकर के ऐसा क्यों बोलती हैं, उनके पीछे के क्या दर्द है, उसको अगर समझना चाहें तो आप भी समझ सकते हैं। अब ये कौन लोग हैं बीच में जो तिल का ताड़, ताड़ का तिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, रहा एग्रेशन की बात, जिस एग्रेशन में हो सकता है कि कुछ बातें जबान से फिसल करके निकलती हो, किसी समुदाय के महापुरुष को ठेस पहुंचता हो, किसी गरिमा को ठेस पहुंचता हो, तो ये हो सकता है कि ये गलत चीज हो। लेकिन हम चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें बाबा शॉर्ट भीमराव टर्म में, अम्बेडकर के बारे में लोग नहीं बोलता है, भगवान बिरसा चलिए मुंडा के इस बारे में बात पर नहीं हम लोग बोलता ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अब सवाल ये लेंगे कि झारखंड में कौन सा नेता अभी ज्यादा पसंद लग रहा है आपको? है। झारखंड में सभी नेता अपने हिसाब से अपने जगह पे एक अच्छा नाम काम कोई कर रहे हैं। बताइए कम से नहीं कम। देखिए, मैं किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगी। सब नेता अपने अपने जगह ठीक है, बहुत नहीं, सारा ज्योत्सना को बहुत कौन सारा है। प्रभावित करता है? कोई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको देखिए देख वैसे तो करके? मुझे बिहार के भी बहुत सारे नेता पसंद है, झारखंड के भी सारे लोग अपने पसंद है, बहुत सारा, ऐसा लिस्ट में बहुत सारा, बहुत नाम है, सिर्फ एक ही नाम नहीं है। जयराम महतो को कैसे देखते हैं? नहीं, उनको मैं वो देखती हूँ कि जो उनका मुद्दा था 60-40 और 1932 को लेकर आए थे, जिसमें हमने भी साथ दिया था। जब लालपुर उसको बुलाया गया था, लालपुर चौक में, जब वो कुछ थे नहीं तो एक बार लालपुर थाना उनको शायद अरेस्ट किया था जेल चौक के पास से, तो उस समय आदिवासी भी समर्थन दिया था, मैं भी बाकायदा लालपुर थाना गई थी। लेकिन जब उनका मुद्दा ट्रैक भटकने लगा, और देखिए माटी माटी करते उसने पार्टी खड़ा कर लिया, खड़ा करके बाकायदा वो विधायक भी बन गए। लेकिन आप एक विधायक होकर आप इस तरह का सामाजिक लड़ाई में आप जाओगे तो ऑब्वियस हम आपका विरोध करेंगे। आप नहीं जाते हो तो नहीं विरोध करते, इसलिए हो सकता है सब जगह आपका ज़्यादा विरोध हुआ, एक और क्योंकि आप सवाल। विधायक ना है जी, कोई आम आदमी तो नहीं थे आप, तो करेंगे, ये ऑब्वियस है। सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी या हेमंत सोरेन, तीनों में कौन अच्छे लगते हैं? सब अच्छे लगते हैं, सब मेरा बड़ा भाई है। तीनों में से एक किसी को चुनना पड़े एक चुनना क्या पड़े, सब मेरे बड़े भाई हैं, सब मेरे आदर्श हैं, सबों को मैं सीनियर हैं, सबका एक जनरेशन है, वो अपने जनरेशन के हीरो हैं, हम लोग अपने जनरेशन के आने वाले हीरो हैं। किसी एक को बोल के अभी क्या मैं बोलूँगी, सब अपने अपना जो ठीक है अपना कार्यशैली सब अपने हिसाब से अपने अपने टाइम में किया है उन्होंने। चलिए, झारखंड में कोई एक ऐसा मुद्दा जो इस सरकार के कार्यकाल में आपको बहुत ज्यादा पसंद लगा हो? कोई एक ऐसा योजना, एक ऐसा मुद्दा जो जनहित के लिए उठाया गया हो, कैसे देखते हैं आप? वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो कुर्मी और एसटी का आंदोलन था, इसमें आदिवासी लोग जो खुल के निकला है ना 2025 में, आरक्षण के किसी को ना देने के, मतलब कोई हम लोग का आरक्षण ना ले इसके विरोध में, तो जो ये सरकार थी, आदिवासी सरकार थी, बोल के आज हम लोग जगह जगह पे जाके इतना आंदोलन कर पाए। अगर किसी और की सरकार रहती ना तो हम लोग को आदिवासियों को मार के कमर तोड़ देता, प्रोग्राम नहीं हो पाता। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। क्या झारखंड के आदिवासी आदिवासियत के लड़ाई में एक हैं? हाँ है, और सभी का अपना अपना संगठन है, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो सभी एक होकर विरोधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। जिसको मुंह में तमाचा पड़ना चाहिए पड़ जाता है। भले अलग अलग प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म में सबको बोलने नहीं दिया जाता है, उतना टाइम नहीं रहता है, तो सब अपना अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करके बोलता है, और बाकी जिसके लिए लड़ाई लड़ना है उसके लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना।
बात खत्म, सभी समाज चलिए हम एक लोग एक अंतिम हैं। सवाल होगा, मेरा एक अंतिम सवाल होगा ज्योत्सना जी से कि अगर आप इस प्रकरण को या मंचों से कुछ ऐसी चीजें, आप एक युवा हैं और युवा में कहा भी गया है कि युवाओं में एग्रेशन होता है स्वाभाविक रूप से, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो क्या लगता है राजनीति में या समाज के जो नेतृत्व करने वाले आगे आए हुए हैं, उनको ऐसी गलती अगर होती है, अगर आप इसको गलती मानते हैं, तो इस गलती को दोहराना चाहेंगे या इसको सबक के तौर पे लेना नहीं, चाहेंगे? इसको दोहराना तो मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि सबक के तौर पे ही इसको लिया जाना चाहिए। और बाकी मैंने सच्चाई बोला था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तूल दे दिया गया है, बहुत नहीं, ज़्यादा। फिर भी जो हुआ मेरे क्योंकि विरोधी लोग, हाँ, मेरे विरोधी लोगों ने ऐसा किया है। बाकी हाँ, गलती हुई तो मैंने क्षमा माँगा, स्टेज पे भी बाकायदा माँगा सर, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी माँगा। वीडियो डाला, और वीडियो जो डाल दिया था उसको डिलीट भी किया। अब जो सब वीडियो चलाया उसको तो मैं डिलीट नहीं करा सकती ना, चूँकि सब तो मेरे बात नहीं सुनेंगे। तो मैंने माफ़ी माँगा, तो अब क्या करूँ उससे ज़्यादा? ठीक है, आपने कानूनी प्रक्रिया किया है तो कानूनी प्रक्रिया से मैं जवाब दूँगी, लेकिन आप लोगों को क्यों जवाब दूँगी जो गए थे थाना? उनको तो मैं जवाब नहीं दूँगी, कौन है वो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम बातचीत से आप कितना सहमत हैं, आप कैसे देखते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिखती हैं पर सच नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो नहीं दिखता है पर सच होता है, उसके गहराई तक जाने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही उस बात को मैं अभी पूरे कह सकते हैं कि डिस्कशन से फाइंड आउट में अगर लाने की कोशिश करूं, तो यही चीज़ है कि इंसान के भीतर जो चीज़ें चल रही है उसको समझने की ज़रूरत है। और ज्योत्सना भी यहाँ कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि अगर जबान से गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कुछ अगर लगा तो फिसल गया, तो वो बातें सबक के तौर पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग उनको कुछ रिस्पेक्ट के तौर पर मानता देखिए, है। उनके ऊपर बाकायदा सिर्फ ज्योत्सना ही नहीं, काफ़ी पहले से भी पक्षपात का आरोप उनके ऊपर लगते आया है। तो वो लोग क्यों नहीं गए फिर? उनके जो पक्षपात का आरोप पहले से भी जो लगाते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं केस हुआ? आज ज्योत्सना के ऊपर केस हो गया, क्योंकि ज्योत्सना हो सकता है आदिवासी लड़की, इसलिए लोग दबाना चाह रहे थे, हो सकता है इसलिए ये लोग ज़्यादा तूल दिए। बाकी बाकी ब्राह्मण भाइयों को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। ये लोग कौन है भाई? चलिए, तो आप ज्योत्सना केरकेट्टा से कितना सहमत है ये कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।